दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पे चर्चा करूंगा। आध्यात्मिक होना ही जीवन का लक्ष्य है। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक का अर्थ है मन से संबंधित। आध्यात्मिक का अर्थ है स्वयं से संबंधित। आध्यात्म को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना। अध्यात्म का किसी धर्म, संप्रदाय या विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को समाप्त कर चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इसके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट-फूट कर भरी है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाहे वो काम झाड़ू लगाना हो या कोई अन्य कार्य हो। किसी भी चीज़ को गहराई तक जानने की इच्छा ही आध्यात्मिकता है। परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक है। हमारी सारी दौड़, सारे प्रयास बाहर के भौतिक जीवन तक ही सीमित हैं, लेकिन अध्यात्म अपने भीतर जानने का मार्ग खोलता है। हमारा अधिकतर समय दूसरों के स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तिगत जीवन को जानने में व्यतीत हो जाता है। अमूल धरोहर इस मानव जीवन को हम व्यर्थ की दौड़-धूप में आपसी मनमुटाव और दूसरों की कमियों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। आध्यात्म हमारे अध्यात्म हमें सचेत करते हुए कहता है कि सबसे पहले स्वयं को जानो, सर्वप्रथम अपने व्यवहार, अपने भीतर का अवलोकन करो। बाहरी संसार के व्यक्तियों की आलोचना, प्रशंसा से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने भीतर के अवलोकन से ही हम शाश्वत आनंद और शांति के भंडार को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रमुख लक्षण ये है कि वे हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। उन्हें लोगों को नीचा दिखाना या आलोचना करना पसंद नहीं है। इसके बजाय वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद से हमेशा प्रेरक और दयालु शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि आप भी इन्हीं मूल्यों में विश्वास करते हो, तो हाँ, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या हो सकते हैं। आध्यात्म का अंतिम लक्ष्य सुख और शांति कैसे मिले, ये एक लक्ष्य है अध्यात्म का। और उसको जानने के लिए पीछे की स्लाइड में जो हमने आपको बताया है, वो लक्षण हैं जिसे आध्यात्मिक तत्वों को अपने जीवन में आत्मसात करके ही अनुभव किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। निम्नलिखित लिंक पर मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग को भी देखें। धन्यवाद।